मैं आपको पकाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ जगाने वाला हूँ, पकाऊंगा नहीं। ठीक है। तो पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं और मुझे जो तीसरा वचन मिला है मैं परमेश्वर को दिया और ये यूहन्ना में और हाँ यूहन्ना 19 और 26। ठीक है। हाँ यूहन्ना 19 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 26 आयत में पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे आज आप इन भेदों को समझना है कि प्रभु हमारे सामने क्या चाह रहे थे। और दूसरी बात मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूँ, आपको इस चीज का जवाब देना। ठीक है। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। पहली बात तो इसको आप सब जानते हैं। हम सबसे पहले इस चीज को जानेंगे कि ये चेला कौन था। मैं यहां से नहीं पूछ रहा हूं, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं कि जिससे यीशु मसीह प्रेम करते थे उस चेला का नाम बताओ। यूहन्ना सिस्टर के लिए। ठीक। अब हम एक सवाल और पूछता हूं कि यूहन्ना की माता का नाम क्या था। यूहन्ना की माता का नाम क्या था और पिता का क्या नाम था, बताओ कोई बताओ। यूहन्ना की माता का क्या नाम था और पिता का क्या नाम था। हम पहले यूहन्ना के जीवन की बात को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा सम्मान और इतना बड़ा जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं, अपने प्रिय चेला को दे रहे हैं। इस चीज को समझ लेते हैं। तो मैं आपको इस चीज को भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि यूहन्ना के पापा का नाम जब्दी था और लेकिन आप कोई भी नहीं बता रहा है तो मैं बता देता हूं। यूहन्ना की मम्मी का नाम सलोमी था। सलोमी बाइबल में कौन सी जगह लिखा हुआ है, बताओ मैं बताता हूं। ठीक है। सलोमी उस जगह पे जहां यीशु मसीह देखने के लिए मरियम जाती हैं, जब पहले उसमें, तो वहां पे आपको सलोमी का नाम मिलेगा। ठीक है। ये रहस्य मैं आपको क्या कर रहा हूं, पकाऊंगा नहीं, मैं थोड़ी देर में जगाऊंगा। तो आपको कितने जनों को पता था मम्मी का नाम, हाथ उठाए प्लीज। किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता। तो ये वाले रहस्य थे। अब आपको मैं ये वाली बातें बताना चाहता हूं कि प्रभु ने इतना बड़ा महत्व यूहन्ना को क्यों दिया। यूहन्ना को क्योंकि वो प्रभु हैं और ये तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह लथपथ थे खून में और उन्होंने कोड़े कितने खाए। एक महत्व सवाल है, लेकिन मैं इसको काटूंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, शांत रखूंगा क्योंकि बहन ने इसके विषय में बोल दिया है, इसलिए मैं काटूंगा नहीं, बोलूंगा। कोई हाथ उठा के बताए यीशु मसीह ने कितने कोड़े खाए, बताइए। गलत। कोई भी बताए, नहीं बताओ। रोमी सरकार का उस वक्त ऐसा चलन था, मैं बताता हूं आपको। रोमी सरकार का उस वक्त ये चलन था कि जो कोई 39 कोड़े खाएगा उसको बरी कर दिया जाए। ठीक है। मैं रहस्य बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इसलिए कि ये संदेश सबको पता चल जाए ताकि आप भ्रम में ना रहो। इसलिए सॉरी, मुझे माफ करना इसके लिए। जो 39 कोड़े नहीं खाए, यीशु मसीह ने 39 कोड़े नहीं खाए क्योंकि रोमी सरकार का ऐसा नियम था, कानून बना हुआ था। यदि कोई 39 कोड़े खाएगा तो उसको क्या कर देंगे, बरी कर देंगे। उसको बोला गया था कि याजक उसने जो उनके जो उस वक्त राजा के सामने उसको पेश किया गया था, हाकिम के सामने, तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए इसको 39 कोड़े खा के बरी कर देता हूं। क्या करता हूं, 39 कोड़े खिला के क्या करता हूं, बरी करता हूं। लेकिन नहीं 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 नहीं, हमारे लिए क्या करो, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। ठीक है। तो बाइबल में इस चीज का जिक्र नहीं है कि 39 कोड़े खाए। मैं समझता हूं कम कोड़े खाए, ध्यान रहे, कोड़े खाए ना, राइट। बुरा मत मानना क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, अगर मुझे आता है तो मुझे लोगों को दे देना है। ठीक। दूसरी बात,
आप इन भेदों को समझो। यीशु मसीह ने इतना बड़ा जिम्मेदारी क्यों दिया कि हर एक चेला, 12 चेले थे, सब जानते हैं, इसमें कुछ भी रहा नहीं है, लेकिन वो कभी मरे नहीं। यूहन्ना मरे नहीं थे और वो करीब 90 साल तक, 90 के दशक जैसे बोलते हैं ना, यीशु से चालू आता दशक तो वो 90 साल तक इसमें उनका जिक्र दिया गया है। करीब वो बुढ़े हो गए थे जब उनको वो टापू टापू उसमें उनको छोड़ दिया गया था। हाँ, प्रकाश सेवा के उन्होंने लिखा था, और ये प्रकाश सेवा के कब लिखा था? जब वो पूरी तरीके से बुढ़े हो गए। तो यूहन्ना का मृत्यु का जिक्र नहीं है, और मैं सोचता हूँ वो मरे होंगे कि नहीं मरे मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, अब बात आती है, प्रभु यीशु मसीह इस चीज को बताना चाह रहे थे कि अपने परिवार का अच्छा बंदोबस्त हमें करना है, अपने उससे हमें नहीं हटना, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटना है। तो उनको क्रूस पे भी अपनी माता को देखा और अपने चेले को देखा, और वो भी प्रिय चेला, और उन और भी लोग खड़े थे, उनके ऊपर देखा तो उन्होंने कहा मेरी माता जो है, इनका मुझे नहीं पता है कि मैं थोड़े समय का हूं और मुझे अपना कार्य करके जाना है। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। बाइबल जैसे कहती है कि तू अपने माँ बाप का आदर करना। क्या कहती है? तू अपने माँ बाप का आदर करना। तो ये जिम्मेदारी हमने ले ली चेले को, ज्यादा नहीं थी। अब ये वाली जो जिम्मेदारियां जो थी उन्होंने यीशु मसीह ने अपने चेले को दी, जिससे वो प्रेम करते थे। और ये जिम्मेदारियां हर एक व्यक्ति को, हमारे को निभानी चाहिए अपने जीवन में। क्योंकि आज क्या होता है कि शैतान ने एक ऐसा गड़बड़ डाल रखा है, वो सच है, गड़बड़ क्या डाल रखा है कि माँ बाप जो है, जिनके विश्वासी नहीं है माँ बाप, वो विश्वासी के साथ बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा करते हैं। उस वक्त जब उनके साथ जो परेशानियां होती हैं, उस स्थिति को निभाना और उस चीज को निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो मेरा आज का यही संदेश था कि उन्होंने ये वाली बातें जो प्रभु यीशु ने कहा था कि ये तेरा प्रिय पुत्र है, अपनी जिम्मेदारी जो निभानी थी वो प्रभु ने उनके ऊपर डाली, और अपने कार्य को प्रभु यीशु ने इस तरीके से कर दिया अपने जीवन में। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर की जो आज्ञा है, उनको नष्ट करने के लिए आया हूँ, पूरा करने के लिए आया हूँ। तो हर एक चीज को यीशु जो थे वो पूरा कर रहे थे। और आपने, मैं समझता हूँ कि ये सारे वेदों को जान लिया होगा। परमेश्वर का धन्यवाद।